हाल है गाइस? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की रेसिपी आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल की मैंने रेसिपी आगे भी दी भी है वो, लेकिन ये रेसिपी उससे हट के है। चलें आपको दिखाते हैं। उसके सबसे पहले मैंने आधा किलो मसूर की दाल ली। इसे अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने पानी में डिप करके रख लिया है। और ये देखिए एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, छोटा छोटा सा कट कर लिया है। ये थोड़ी सी मैंने अदरक ली है, इसे भी कट करके रख लिया वॉश करके। सब्ज़ मिर्चें ली हैं थोड़ी सी, और एक टमाटर लिया है। सब्ज़ मिर्चों को और अदरक का मैं पेस्ट बना लूँगी। और ये थोड़ा सा मेरे पास धनिया है। और उसके बाद आते हैं मसाला पाउडर की तरफ। ये थोड़ी सी मैंने हल्दी ली है, हाफ़ चम्मच से भी हाफ़, और 2 चम्मच मैंने लिए हैं सुरख मिर्च का पाउडर, और 1.5 चम्मच मैंने नमक का लिया है। इसी में मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया। ठीक है, तो अब चूल्हे पे चढ़ाते हैं, साथ रहिएगा। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं गाइस। मैंने नीचे चूल्हा ऑन कर लिया है देसी घी के। अब इसमें एक कटोरी भर के घी की ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ किया करें, बरकत होती है, रहमत होती है। चलें जनाब, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जानी चाहिए। इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखा करें। रेसिपी हमारी गर्म भी थी, हमारा घी जल्दी से मेल्ट हो चुका है। अब जनाब इसमें डाल देते हैं प्याज जो हमने कट करके रखे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपने चैनल पे इसकी मसूर की दाल और चावलों की रेसिपी दी हुई है, लेकिन वो दूसरे तरीके की आपने देखी होगी। वो रेसिपी वो दूसरे तरह मैंने बनाई है। इसका तरीका उससे हट के है, बहुत मज़े की लगती है इस तरीके से भी। चलिए थोड़े से प्याज अपना कलर पकड़ लें, ज़्यादा भी हमने कलर नहीं देना। फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए गाइस, हमारे प्याज़ों ने कलर पकड़ लिया है। यही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना। चलिए साथ इसमें एक खूबसूरत सा टमाटर ऐड कर देते हैं, साथ ही अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। इसमें लहसुन का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। चलिए इसे 1 मिनट तक भून लेते हैं, अदरक की बुनाई कर लेते हैं। फिर इसमें नमक मिर्च डालते हैं, साथ रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें गाइस, हमने सब्ज़ मिर्च और अदरक की अच्छी तरीके से बुनाई कर लिया। अब इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल देते हैं। चलें जी, अब इसकी भी बुनाई कर लें। फिर थोड़ी देर तक इसमें दाल ऐड कर देते हैं। दाल देखें हमारी कितनी अच्छी भिगी हुई है। ये देखें, इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। दाल भिगी हुई है, बहुत जल्दी से हो जाएगी। इसे प्रेशर लगाने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये मसाले की थोड़ी सी बुनाई कर लें, फिर इसमें दाल ऐड करते हैं। ये देखें गाइस, बहुत अच्छे से मसाले की बुनाई हो चुकी है। ये देखें घी अलग हो गया है, मसाला बिल्कुल अलग हो गया है। ये देखें मसाला भी अच्छे तरीके से भुन गया है। अब इसमें दाल डाल देते हैं, साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी जनाब, ये दाल भी अब सब डाल चुकी है। अब इसकी बुनाई करते हैं 2 से 3 मिनट तक गाइस इसकी बुनाई करते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर इस पर आ चुका है। बहुत ही मज़ेदार ये दाल का तरीका है बनाने का। ज़बरदस्त दाल मज़े की खानी हो, बस आप इस तरीके से बनाएं और इंजॉय करें। चलिए ये देखें गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनाई मसूर की दाल की हो चुकी है। आपको पता चल रहा होगा, ये बहुत प्यारा सा कलर लग रहा है। जी चाह रहा है अभी से खा लें। ये देखें आधा किलो हमारी मसूर की दाल थी, उसी बॉल में मैंने पानी लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हाफ़ बोल हम और पानी का डाल देते हैं, 1 बोल हमने भर के डाला है। चलें गाइस जी, अब हाफ़ बोल हमने पानी का ये भी साथ में ऐड कर लिया है। चलें जनाब, अब वेट करते हैं इससे बॉयल आने का। एक दफ़ा चूल्हे को बढ़ा देते हैं, ज़रा चूल्हे की आंच तेज़ कर देते हैं। इसे जब से बॉयल आ जाए उसके बाद फ्लेम को स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम में बहुत ही मज़ेदार बनेगी, जल्दबाजी नहीं करनी, तसल्ली से चीज़ बने, बहुत मज़े की चीज़ बनती है। ये धनिया है, इसे अभी रख देते हैं। जब दाल हमारी रेडी होगी मसूर की, उस टाइम डालेंगे। ठीक है, अब वेट करते हैं बॉयल आने का। चलें गाइस, अब ढक्कन को उठाते हैं। ये देखें, इससे दाल का बॉयल आ चुका है। बहुत मदम मदम सी ये पक रही है दाल हमारी, बहुत जल्दी से मिक्स हो जाएगी। काफ़ी घुल चुकी है दाल। इस दाल को मैं प्रेशर नहीं लगाती,
वैसे लगा लेती हूँ दालों को, लेकिन जब मैं मसाला भून के बनाती हूँ ना इस तरीके से, इसमें प्रेशर नहीं लगाती, वैसे धीमी धीमी आग पे पकती है तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। अभी ऊपर से ढक देते हैं तो 15 मिनट के बाद मिलते हैं, तकरीबन हमारी दाल बिल्कुल रेडी होगी। ये देखें गाइस, हमारी दाल मसूर की रेडी हो चुकी है, अच्छी तरीके से देखें घुल गई है। इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं, हमारी दाल रेडी हो चुकी है। अब इसमें डालते हैं धनिया, जो कि बेहद प्यारा लगेगा दिखने में भी और जायके में भी। इसे हल करते हैं। माशाल्लाह क्या ही बात है, बहुत ही मज़ेदार दाल बनी है, यकीन करें। ये देखें गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी मसूर की दाल बनके रेडी है। आपने भी इसी तरीके से बनानी है, बहुत कमाल की। अब इसे डिश आउट करते हैं, फ्लेम बंद कर देते हैं नीचे से। चलें गाइस, अब इसे डिश आउट करते हैं अपने खूबसूरत से बोल में। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर और बहुत ही मज़ेदार दाल है। ये मैं डिश आउट कर लूँ मुकम्मल, फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही कमाल की फाइनल लुक। चलें गाइस, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सी मसूर की दाल हमारी बन के रेडी है। इस पर छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी, ये देखें सब्ज़ मिर्चें मैंने कट की हुई हैं, ये इसमें डाल देते हैं। और इसकी खूबसूरती को मज़ीद चार चांद लगाने के लिए हम इसके ऊपर धनिया भी ऐड कर देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। जी गाइस, बताना है आपने मसाले वाली मसूर की दाल की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।